Welcome class. So in this lecture we will discuss about the SFD BMD of कैंटिलीवर बीम एंड ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि SFD BMD की बेसिक्स क्या होती हैं, SFD BMD क्या होता है। ठीक है, और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हम लोगों ने SFD BMD एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक कैंटिलीवर बीम लेंगे और एक ओवरहैंगिंग बीम लेंगे और उस केस में हमारा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कैंटिलीवर बीम का। ठीक है, ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम for the given cantilever beam, for the given cantilever beam। ठीक है, जो बीम बनाने जा रहे हैं उसका क्या है, हम लोग को SFD BMD ड्रॉ करना है। ठीक है, ये पर्टिकुलर बीम है और इस बीम का हमको क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, कैंटिलीवर बीम का SFD BMD फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर? बीम एक बार सभी लोगों ने देख लिया है, दो यूडीएल लग रहे हैं, 3 किलो न्यूटन 2.5 किलो न्यूटन का, दो पॉइंट लोड लग रहे हैं 3 किलो न्यूटन एंड 2.5 किलो न्यूटन का, और एक यूडीएल लग रहा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का। क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, रिएक्शन। तो एक यहाँ पे लगेगा दैट इज RA और एक मोमेंट ले लीजिए आप MA। ठीक है, ये दो रिएक्शंस लगेंगे, इन दो रिएक्शंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्सेस क्या है, दैट इज एक VA -3 -1 × 2 -2.5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका VA की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 7.5 किलो न्यूटन। VA की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7.5 किलो न्यूटन। ठीक है, एक रिएक्शन फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे दैट इज मोमेंट। तो मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, हम लोग समेशन एट मोमेंट अबाउट A इज इक्वल टू 0 कर ले रहे हैं। A के अबाउट ही मोमेंट हम लोग ले रहे हैं और इसको क्या पुट करेंगे,
0 पुट कर लेंगे। तो ए के ऊपर मोमेंट लेंगे तो ये आएगा एम ए, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 3.5, कितने डिस्टेंस पे लगेगा ये देख लीजिए। यहाँ से 2 इंटू 1 लोड हो गया और कितने लगेगा 3.5, 1 यहाँ से आ गया 1.5 और 1 2.5 प्लस 1 3.5, क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे यूडीएल का कितना हो गया माइनस एम ए, ठीक है, उसके बाद माइनस 3.1 पॉइंट लोड और यूडीएल का इतना हो गया, ठीक है, एंड माइनस 2 पॉइंट इंटू 5 टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 0। यहाँ से मोमेंट एट ए आ जाएगा आपका निगेटिव आएगा, दैट इज 22.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, कितना आएगा 22.5 किलो न्यूटन मीटर, दैट इज मोमेंट एट ए। दोनों रिएक्शंस हमको मिल गए, क्लियर, दोनों रिएक्शंस हम लोग को मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दैट इज SFD। SFD के लिए क्या करते थे, टेक अ सेक्शन XX, ठीक है। अब कैंटिलीवर बीम के केस में, आप फिक्स सपोर्ट से भी रिएक्शन सेक्शन ले सकते हैं और फ्री एंड से भी रिएक्शन सेक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके लोडिंग कंडीशन पे, लोडिंग कंडीशन कैसी है। अगर लोडिंग कंडीशन नॉर्मल यूडीएल और ये लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो आप दोनों में से किसी सेक्शन को ले लीजिए। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो आप हमेशा क्या करोगे, फ्री एंड से सेक्शन लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ए डिस्टेंस से सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो टेक ए सेक्शन XX at a distance of x from A से क्या कर रहे हैं, x डिस्टेंस पे एक सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फिगर में देख लीजिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हर पोर्शन में सेक्शन लेंगे। एक बार यहाँ लेंगे x डिस्टेंस पे, फिर आपका इस पोर्शन में लेंगे, नेक्स्ट आपका इस पोर्शन में लेंगे और लास्टली यहाँ पे लेंगे, और सबकी वजह से क्या करेंगे, आपका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग शियर फोर्स, ठीक है। तो पोर्शन AE, सबसे पहले पोर्शन क्या था, पोर्शन AE पोर्शन के लिए, तो AE पोर्शन जो है आपका वो 0 to 1 लाई करेगा, उसमें 0 इंक्लूडेड रहेगा। तो यहाँ पे शियर इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज VA, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है VA, दैट इज 7.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से A पे क्या आ जाएगा, शियर फोर्स एट A, दैट इज 7.5 किलो न्यूटन आएगा। A पे कितना आएगा, 7.5 किलो न्यूटन। और E पे, E जस्ट लेफ्ट ऑफ E, मतलब E के जस्ट लेफ्ट ऑफ E, ठीक है, कितना आएगा 7.5 किलो न्यूटन, ठीक है। जस्ट लेफ्ट ऑफ E का मतलब क्या हुआ, ये पहले बता चुके हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए, जस्ट लेफ्ट ऑफ E का मतलब इस पॉइंट तक आपका 7.5 किलो न्यूटन आएगा। इट मीन्स 1 तक आपका 7.5 किलो न्यूटन शियर फोर्स आएगा, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम लोग कौन सा पोर्शन देखते हैं, दैट इज ED पोर्शन। नेक्स्ट क्या है आपका पोर्शन ED, ED पोर्शन कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1 से लेके आपका 2.5 तक, 1 से 2.5।
तो यहाँ पे शियर इक्वेशन क्या आ जाएगा, दो लोड लग रहा है, एक वर्टिकल लोड लग रहा है और एक अपवर्ड लग रहा है, एक डाउनवर्ड लग रहा है, दैट इज 7.5 माइनस 3.5 दैट इज 4 किलो, नॉट 3.5 नहीं है, वो 3 किलो न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा दैट इज 4.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है कि एस ई जस्ट राइट ऑफ ई, जस्ट राइट ऑफ ई, ई के जस्ट राइट में कितना होगा, 4.5 किलो न्यूटन होगा। और शियर फोर्स एट डी जस्ट लेफ्ट ऑफ डी, जस्ट लेफ्ट ऑफ डी कितना होगा, 4.5 किलो न्यूटन। ठीक है, मतलब ई के जस्ट राइट में और डी के जस्ट लेफ्ट में उस पोर्शन में कितना होगा, 4.5 किलो न्यूटन का लोड शियर फोर्स आएगा। क्लियर? ठीक है, यहां तक। नाउ नेक्स्ट पोर्शन में आ जाते हैं, नेक्स्ट पोर्शन में आ जाते हैं, दैट इज पोर्शन डीसी, दैट इज पोर्शन डीसी पोर्शन। तो डीसी पोर्शन कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 2.5 से 4.5 तक, 2.5 से 4.5 तक। ठीक है, तो इस केस में हम लोग निकालते हैं, मतलब हम लोग पहुंच गए कहाँ पे, यूडीएल के केस में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए हम लोग, यूडीएल के केस में पहुंच गए। तो यूडीएल के केस में जो शियर इक्वेशन होगा वो होगा आपका, एक वर्टिकल लोड लग रहा है वीए, एक डाउनवर्ड लोड लग रहा है 3 किलो न्यूटन का। अब यूडीएल 1 किलो न्यूटन का यूडीएल था, कितने डिस्टेंस में लग रहा है, x माइनस 2.5 पे, x माइनस 2.5 पे। तो इस इक्वेशन को हम लोग करेंगे तो ये आएगा 7.5 माइनस 3 माइनस x माइनस 2.5, दैट इज बन जाएगा आपका 4 माइनस x माइनस 2.5, ये हो जाएगा शियर फोर्स का इक्वेशन। अब x की वैल्यू हम लोग 2.5 पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 2.5। तो शियर फोर्स D पे पता चलेगा, इट मीन्स जस्ट राइट ऑफ D, जस्ट राइट ऑफ D, D के जस्ट राइट में। तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 4.5, कितना आएगा, 4.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब x की वैल्यू 4.5 पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 4.5। तो एस सी पता चलेगा, जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, सी के जस्ट लेफ्ट में। तो सी के जस्ट लेफ्ट में कितना आएगा, कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो 4.5 माइनस 2.5 दैट इज 2, और 4.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो दैट इज 2.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो डीसी पोर्शन में आपका जो है यूडीएल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, दैट इज 4.5 से 2.5 पे। 1 डिग्री का इक्वेशन है, दैट इज ax प्लस बी का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, ax प्लस बी का इक्वेशन बना हुआ है। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं हम लोग पोर्शन सीबी पे। नाउ फॉर पोर्शन सीबी, पोर्शन सीबी आपका कहां से कहां तक लाई करेगा, 4.5 से 5 तक। 5 क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। इस केस में शियर फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, एक वर्टिकल फोर्स अपवर्ड, एक डाउनवर्ड फोर्स और एक आपका यूडीएल, दैट इज 7.5 माइनस 3 माइनस 2 दैट इज 4.5 माइनस 2 दैट इज
2.5 किलो न्यूटन। इस कितना लगेगा 2.5 किलो न्यूटन का। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं एस सी एट सी जस्ट राइट ऑफ सी, सी के जस्ट राइट में कितना आ रहा है 2.5 किलो न्यूटन का आएगा। और शियर फोर्स एट बी मतलब एट फ्री एंड कितना आएगा 2.5 किलो न्यूटन का। क्लियर? ठीक है। तो इस तरीके से हमारी शियर फोर्स इक्वेशन की सारी कैलकुलेशन हो गई, शियर फोर्स की सारी कैलकुलेशंस हो गई। ठीक है। हम लोग हर पॉइंट पे क्या किए हैं, शियर फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। हर पॉइंट पे शियर फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे देखिए शियर फोर्स एट ए पता चल गया, शियर फोर्स एट ई लेफ्ट ऑफ ई, सिमिलरली राइट ऑफ ई एंड लेफ्ट ऑफ डी पता कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद फिर डीसी पोर्शन में हम लोगों ने पता किया, और लास्ट सीबी पोर्शन में भी हम लोगों ने पता कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट के भी कैलकुलेशंस कर लेंगे। बेंडिंग मोमेंट के भी कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर? नाउ फॉर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, तो बेंडिंग मोमेंट का जब भी हम लोग जिक्र करेंगे कैंटिलीवर बीम के केस में, तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग हमेशा जो सेक्शन लेंगे वो कहाँ से लेंगे, फ्री एंड से लेंगे। ठीक है, सेक्शंस कहाँ से लेंगे हम लोग, फ्री एंड से लेंगे। ठीक है। शियर फोर्स में क्या है, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप फिक्स सपोर्ट से भी ले सकते हो, फ्री एंड से भी ले सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपके लोडिंग कंडीशन में। लेकिन बीम के केस में बेंडिंग मोमेंट के केस में, बेंडिंग मोमेंट के केस में आप हमेशा क्या करोगे, बेंडिंग मोमेंट के केस में आप हमेशा क्या करोगे, फ्री एंड से ही सपोर्ट फ्री एंड से ही आप क्या करोगे, सेक्शंस लोगे, फ्री एंड से ही क्या करोगे, सेक्शन लोगे इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन में। तो टेक अ सेक्शन XX from B at distance X, डिस्टेंस पे हम लोग ले लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पोर्शन BC, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, पोर्शन BC आ जाएगा। तो पोर्शन BC कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 to X2 0.5 तक। ठीक है। तो mx की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी आएगी आपकी, -2.5 इंटू एक्स। अब x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 0, तो मोमेंट एट B पता चलेगा, दैट इज 0। x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम लोग, 0.5, तो मोमेंट एट C पता चलेगा, दैट इज -2.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1.25 नेगेटिव ऑफ 1.25 किलो न्यूटन मीटर, दैट इज मोमेंट एट C। ठीक है। तो हमारा B और C पे मोमेंट पता चल गया। ठीक है। नाउ अब हम किस पोर्शन की बात करते हैं, दैट इज पोर्शन CD पोर्शन की बात करते हैं, दैट इज पोर्शन ऑफ यूडीएल के पोर्शन की बात करते हैं। तो इस पोर्शन में डिस्टेंस क्या होगा, 0.5 से लेके आपका 2.5 तक वेरी करेगा। ठीक है। तो इक्वेशन लिखिए, तो mx इज इक्वल टू, इक्वेशन हो जाएगा -2.5 इंटू एक्स
-1, यूडीएल कितने पे लाई कर रहा है, x माइनस 0.5 पे, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 0.5/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, दैट इज -2.5x माइनस, और ये हो जाएगा x माइनस 0.5 का होल स्क्वायर बाई 2। ये कितना हो जाएगा, x माइनस 0.5 होल स्क्वायर बाई 2, दैट इज mx। अब पुट एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 0.5, तो मोमेंट एट c पता चलेगा, दैट इज -1.25 किलो न्यूटन मीटर, और एट x इज इक्वल टू 2.5, तो मोमेंट एट d पता चलेगा, दैट इज -2.5 इंटू 2.5, इट इज -8.25 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर, तो यहाँ से आपको मोमेंट एट c पता चल गया, जो लोग हम लोग पहले निकाल चुके हैं, और मोमेंट एट d पता चल गया। ठीक है, मोमेंट एट c और मोमेंट एट d पता चल गया। नाउ अब हम लोग कहाँ जाएंगे, DE पोर्शन में। कहाँ जाएंगे, पोर्शन DE, पोर्शन DE पोर्शन में। तो DE पोर्शन क्या है, कहाँ से लाई कर रहा है, 2.5 से 4 तक। ठीक है, तो मोमेंट इक्वेशन क्या होगा, mx इज इक्वल टू -2.5 इंटू एक्स माइनस यूडीएल की वजह से 1 इंटू 2, यूडीएल हो गया, डिस्टेंस कितना 1.5 इंटू एक्स माइनस 1.5। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 2.5, मोमेंट एट d पता चलेगा, दैट इज -8.25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, और एट x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो मोमेंट एट e पता चलेगा, दैट इज -2.5 इंटू 4, दैट इज 10, और -2 इंटू 4 इंटू 1.5, दैट इज -5। ओके, तो इट कम्स -15 किलो न्यूटन मीटर। तो पोर्शन DE में भी हम लोगों ने पता कर लिया मोमेंट एट D एंड मोमेंट एट E। तो ये हमारी सारी कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं लास्ट पोर्शन, दैट इज पोर्शन EA, दैट इज पोर्शन EA। और EA पोर्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, दैट इज 4 to 5। तो मोमेंट इक्वेशन क्या होगा, दैट इज -2.5 इंटू एक्स, जो बी पे लोड लग रहा है, ड्यू टू यूडीएल की वजह से इतना होगा, और -3x माइनस 4, दैट इज द सेकेंड पॉइंट लोड। तो ये आपका मोमेंट इक्वेशन हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो मोमेंट एट E पता चलेगा, दैट इज ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा -15 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, दैट इज मोमेंट एट A पता चलेगा, दैट इज -2.5 इंटू 5 -2, 5 -1.5 -3, 5 -4, तो इट कम्स -12.5 -7 -3, इट इज इक्वल टू -22.5 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो ये हमारा हो गया पोर्शन EA में मोमेंट एट E एंड मोमेंट एट A। क्लियर, तो ये हमारे सारे कैलकुलेशन हो गए बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के, ये हमारे सारे कैलकुलेशन हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट
और शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो एक बार सारे कैलकुलेशंस आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले रिएक्शन निकाला, ठीक है। रिएक्शन निकाला दैट इज वी ए एंड एम ए, ठीक है। उसके बाद शियर फोर्स ए साइड से एक्स एक्स सेक्शन लिए, ठीक है। ए पे आया 7.5, ई पे आया 7.5 एंड 4.5, डी पे 4.5, डी पे 4.5, सी पे 2.5, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ई पे निकाला, बी पे निकाला दैट इज 2.5। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट बी पे 0, ठीक है। बी पे बेंडिंग मोमेंट 0, सी पे -1.25, डी पे -8.25, ई पे -15 किलो न्यूटन और ई पे आया है -22.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो एसएफडी बीएमडी बनाते हैं। दैट इज 2.5 किलोमीटर। ये आपका यूडीएल, यहाँ 3 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है 1 मीटर, यहाँ से 1.5 मीटर, यहाँ से आपका 2 मीटर, ये आपका 0.5, ठीक है, मीटर। अब यूडीएल शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका था 7.5 यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आपका फिर यहाँ तक था नॉमेनक्लेचर ए, ई, डी, सी एंड बी। ए पोर्शन में आपका था 7.5, ई पे आपका आ गया था 4.5, ई डी पे था 4.5, सी पे और बी सी बी पोर्शन में आपका कितना था 2.5, और यहाँ से 4.5 से 2.5 एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। तो ये आपका 7.5 किलो न्यूटन दैट इज ए, ये आपका 4.5 किलो न्यूटन, और ये आपका आ गया 2.5 किलो न्यूटन दैट इज ए, ये हो गया ई, ये डी दैट इज सी एंड बी। क्लियर, तो ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम। क्लियर, अब बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट आपका हमेशा कहाँ बनेगा, बिलो द सेक्शन डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो ए पे कितना है दैट इज -22.5, ठीक है। ई पे कितना है मोमेंट आपका 15, ठीक है। एट डी इट इज -8.25, सी पे कितना है आपका 1.25, और बी पे कितना है 0। तो ए से ई के बीच क्या था आपका 1 डिग्री इक्वेशन था दैट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन था। क्या था हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन था। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ई से डी भी क्या था आपका एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन था, ठीक है। डी से सी क्या था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो ये आपका एक कर्व बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका
पैराबोलिक कर्व दैट इज इस तरह से, और ई से बी क्या था, स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, तो ये वैल्यू थी 15 किलो न्यूटन मीटर, ये था 8.25, ये था 1.25 किलो न्यूटन मीटर, और ये था 0, और ये था 22.5 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, इस कर्व को थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक, ये कर्व आपका क्या है, पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक कर्व। ठीक है, 2 डिग्री कर्व जिसको बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री कर्व। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम ऑफ कैंटिलीवर बीम के केस में। कैंटिलीवर बीम के केस में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो है वो टॉपिक है ओवर हैंगिंग बीम का। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम। तो ओवर हैंगिंग बीम के केस में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग आपका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। क्लियर? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ड्रॉ SFD एंड BMD फॉर गिवन ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम के बारे में। ठीक, तो आपका बीम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे दे दिया है आपका, यहाँ पे आपको दे दिया गया है। ठीक है, पूरे पे क्या है, एक यूडीएल अप्लाई है। और यहाँ पे एक 2 किलो न्यूटन का लोड भी अप्लाई है। ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4 मीटर। यहाँ से डिस्टेंस आपका 2 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास ओवर हैंगिंग बीम है, सिंगली ओवर हैंग बीम है। और इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड आउट करना है। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे इसका, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, दैट इज रिएक्शन। तो यहाँ पे एक RA आ जाएगा, यहाँ पे RB आ जाएगा। तो यहाँ पे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा RA प्लस RB माइनस 2 इंटू 4 या 2 इंटू डायरेक्ट 6, 2 इंटू 6 माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट RA प्लस RB इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट
आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है, समेशन एट ए इज इक्वल टू 0 कर ले रहे हैं, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट जो क्या है 0 कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आर बी इंटू 4 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 3, मतलब टोटल जो मोमेंट लग रहा है 2 इंटू 6, और कहाँ पे लाई करेगा, 3 पे लाई करेगा, तो बी से डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ए से डिस्टेंस कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, माइनस पॉइंट लोड की वजह से 2 इंटू 6, ठीक है। यहाँ से आर बी की वैल्यू आप कैलकुलेट करो, दैट इज 6 टू या 12 3 जा 36 और 12 48 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 12 किलो न्यूटन, दैट इज 12 किलो न्यूटन। तो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 2 किलो न्यूटन। क्लियर, ये रिएक्शंस आ गए, आर बी की वैल्यू 12 किलो न्यूटन और आर ए की वैल्यू 2 किलो न्यूटन, ये हमारे रिएक्शंस आ गए, ठीक है, हमारे रिएक्शंस आ गए। अब हमको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखना है और बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते चले जाना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे हम लोग ए पॉइंट से, एक बार यहाँ सेक्शन लेंगे एक्स एक्स, एक बार यहाँ लेंगे, दो पोर्शन हमारे पास गिवन है, दोनों पोर्शन लेंगे, ए से हम लोग सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आ जाता है एस एफ डी, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं सबसे पहले एस एफ डी, दैट इज शियर फोर्स डायग्राम। तो टेक अ सेक्शन एक्स एक्स at a distance x from ए से, ठीक है। तो सबसे पहला पोर्शन क्या था, ए बी पोर्शन था, दो ही पोर्शन हमारे पास, एक ए बी पोर्शन है, एक बी सी पोर्शन है, दो ही पोर्शन है हमारे पास। तो ए बी पोर्शन कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 to 4 लाई करेगा, ठीक है। तो शियर फोर्स का इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, शियर फोर्स का इक्वेशन एस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ए, ठीक है, और एक यूडीएल लग रहा है तो 2 इंटू एक्स पे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 2x, तो एट x इज इक्वल टू 0, शियर फोर्स एट ए इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन, ए पे कितना है शियर फोर्स 2 किलो न्यूटन, एट x इज इक्वल टू 4, शियर फोर्स एट B that is minus 2 और 2 to 4, 4 minus 2, 4 to 8, 8 minus 2 that is 6, minus 6 किलो न्यूटन। तो A पे हमारा शियर फोर्स हो गया 2 किलो न्यूटन और B पे हमारा शियर फोर्स हो गया -6 किलो न्यूटन, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट पोर्शन हमारा क्या आ जाता है, दैट इज पोर्शन बी सी, दैट इज पोर्शन बी सी पोर्शन कहाँ से लाई करेगा, 4 से लेके आपका 6 तक, ठीक है। तो इसमें शियर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, दैट इज आर ए माइनस 2 इंटू 4, जो ए से बी के बीच में यूडीएल लग रहा है, प्लस आर बी माइनस 2x माइनस 4, क्लियर। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए, तो 2 आर ए की वैल्यू 2, ये वैल्यू 8 प्लस 12 माइनस 2x माइनस 4, दैट इज 6 माइनस 2x माइनस 4, ये हो जाएगी शियर फोर्स की इक्वेशन फॉर बी सी पोर्शन, ठीक है। बी सी पोर्शन के लिए आपका शियर फोर्स का इक्वेशन हो गया इतना, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो शियर फोर्स एट b पता चलेगा, दैट इज 6 किलो न्यूटन, ठीक है। और x की वैल्यू अगर हम 6 पुट करेंगे तो शियर फोर्स एट c पता चलेगा, दैट इज 2 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारा शियर फोर्स हो गया। बी सी पोर्शन पे b पे कितना आ रहा है 6 किलो न्यूटन और c पे कितना आ रहा है 2 किलो न्यूटन, ठीक है।
अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट। अब हम लोग कैलकुलेशन किसका करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, उसके लिए ए से क्या किया हम लोगों ने, एक्स एक्स सेक्शन ले लिया। नाउ पोर्शन, पोर्शन ए बी पोर्शन के लिए, ए बी पोर्शन के लिए आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 to x से 4 तक। ठीक है, तो मोमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम एक्स इज इक्वल टू आर ए की वजह से आर ए इंटू एक्स और यू डी एल की वजह से 2 इंटू एक्स बाई 2। क्लियर, ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एम ए इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, दैट इज मोमेंट एट बी इज इक्वल टू -8 किलो न्यूटन मीटर, -8 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है। इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो बेंडिंग मोमेंट इसमें 0 होगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। उसको हम लोग बाद में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में पॉइंट ऑफ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा पोर्शन क्या था, पोर्शन BC पोर्शन। ठीक है, BC पोर्शन दैट इज 4 से कहाँ तक लाई करेगा, 6 तक। ठीक है, तो mx की वैल्यू निकालिए, दैट इज आर इंटू एक्स, दैट इज 2 इंटू एक्स माइनस UDL की वजह से 2 इंटू 4 कितने पे लगेगा, x माइनस 2 पे, प्लस RB दैट इज 12, डिस्टेंस x माइनस 4 पे लगेगा, माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 4 बाई 2। क्लियर, ये आपका इक्वेशन बनेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 x माइनस 2 प्लस 12 x माइनस 4 और इसको ये x माइनस 4 का और स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा BC पोर्शन के लिए मोमेंट का इक्वेशन। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो मोमेंट एट B पता चलेगा, दैट इज कैलकुलेटेड। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये पोर्शन हो जाएगा 8 इंटू 2 16 और -8 दैट इज -8 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे, दैट इज मोमेंट एट C पता चलेगा, दैट इज 0, दैट इज क्या आएगा, 0 आएगा। तो मोमेंट एट B हो गया आपका -8 किलो न्यूटन मीटर और मोमेंट एट C हो गया आपका 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और मैक्सिमम मोमेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग फाइंड आउट क्या कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है ये पहले बता भी चुके हैं, बेसिक्स जब बता रहे थे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि पोर्शन AB और पोर्शन BC दोनों में बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है। यहाँ आप देखिए, पोर्शन AB और पोर्शन BC दोनों में बेंडिंग मोमेंट क्या 0 हो रहा है और बेंडिंग मोमेंट अपना साइन भी चेंज कर रहा है। बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है, 0 से -8 आ रहा है, -8 से 0 जा रहा है। लेकिन हम कौन से इक्वेशन में बेंडिंग मोमेंट को 0 पुट करेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने डिस्टेंस कहाँ से लिया हुआ है।
हम लोगों ने डिस्टेंस कहाँ से अज्यूम किया है, तो हम लोगों ने डिस्टेंस कहाँ से अज्यूम किया था, ए सपोर्ट से। तो जो भी डिस्टेंस आना चाहिए वो कहाँ से आना चाहिए, ए पॉइंट से आना चाहिए। जो भी डिस्टेंस आना चाहिए वो ए पॉइंट से आना चाहिए। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि ए बी पोर्शन वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बी सी पोर्शन के इक्वेशन को जीरो पुट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आएगा आंसर, वहां से भी आएगा, लेकिन ए बी पोर्शन का इक्वेशन सॉल्व करना इजी है, इस वजह से हम लोग ए बी पोर्शन के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ क्वांटा फ्लेक्सर क्या कहता है कि द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इज साइन इज, तो यहां पे एक लिख लेते हैं, BMD changes its sign in portion AB, hence bending moment is equal to 0. This implies that mx is equal to 0 in portion AB. अब mx की वैल्यू कितनी थी आपकी, दैट इज 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये थी। इसको सॉल्व करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x 0 नहीं कर सकते, x 0 कर दिए तो सारी चीजें खत्म, बीम है ही नहीं इसका मतलब। ठीक है, तो क्या 0 होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, दैट इज x इज इक्वल टू 2 मीटर, x इज इक्वल टू 2 मीटर, मतलब x इज इक्वल टू 2 मीटर पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। x इज इक्वल टू 2 मीटर पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, और x कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, फ्रॉम सपोर्ट ए, फ्रॉम सपोर्ट ए, ये सपोर्ट से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे, कहाँ जाते हैं, पॉइंट ऑफ क्वांटा फ्लेक्सर पता चल गया, अब आ जाते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे। मैक्सिमम ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस कंडीशन में मिलता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उस कंडीशन में मिलता है जब शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है। जब शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है तो हमको बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम मिलता है। अब देखते हैं कि शियर फोर्स कहीं साइन चेंज किया था, शियर फोर्स कहीं साइन चेंज कर रहा था, यस, शियर फोर्स अपना क्या किया था, साइन चेंज किया था, और कहाँ पे चेंज किया था, इन पोर्शन ए बी पोर्शन में शियर फोर्स इक्वेशन, शियर फोर्स जो था उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी। तो इट मीन्स कि ए बी पोर्शन में ही हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी मिलेगा। ए बी पोर्शन में ही हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी मिलेगा। तो नाउ इन पोर्शन ए बी, in portion AB, shear force changes its sign, shear force changes its sign, so bending moment is either मैक्सिमम और मिनिमम, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, dm/dx इज इक्वल टू 0, इट मीन्स शियर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या होगा, शियर फोर्स 0 होगा, इट मीन्स क्या होगा, शियर फोर्स आपका 0 होगा। शियर फोर्स 0 होगा तो पोर्शन
ए बी में शियर फोर्स का इक्वेशन क्या था, दैट इज 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1 मीटर। मतलब x इज इक्वल टू 1 मीटर पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम होगा फ्रॉम सपोर्ट ए से 1 मीटर पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, ठीक, पुट x इज इक्वल टू 1 मीटर इन बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या था, mx इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, उसमें कितना आएगा मैक्सिमम, 1 किलो न्यूटन मीटर का मैक्सिमम क्या होगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्लियर। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एक बार और आप लोग इस चीज को देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर, ये हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब हम लोग इस पर्टिकुलर का शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे कैलकुलेशंस अवेलेबल है। सारे कैलकुलेशंस क्या है हमारे पास, अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, ये आपका 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 2 मीटर। क्लियर, तो ये हो गया। अब इसका जो शियर फोर्स डायग्राम है वो बनाते हैं। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम क्या कह रहा है कि ए पे कितना था आपका शियर फोर्स, 2 किलो न्यूटन का। ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस चला है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना हो गया, 0। ठीक है, बी पे कितना था, बी पे आपका एक बार बीसी पोर्शन लिए थे तो पॉजिटिव, और ए बी पोर्शन लिए थे तो नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से कुछ आया था। इसको थोड़ा सा और सही बनाते हैं। इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसको हम लोग
तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये आपका 2 किलो न्यूटन, ये 6, ये 6 और ये 0। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ से आपका डिस्टेंस 3 मीटर और ये डिस्टेंस आपका 2 मीटर। क्लियर? तो ये हो गया आपका SFD शियर फोर्स डायग्राम। ए यहाँ पे ए पे कितना आ रहा था 2 किलो न्यूटन, फिर 1 मीटर पे आपका क्या हो गया बेंडिंग मोमेंट, मैं शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा था, 1 मीटर में क्या होगा 0 पुट हो गया, 0 हो गया तो वहाँ से आपका डिक्रीज करके कहाँ तक आया -6 तक आया बी पे, और फिर BC पोर्शन में आपका 6 किलो न्यूटन आया और 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम लोग क्या बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, क्लियर? तो ए पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना है 0 है। ठीक है, ए पे 0 है और 1 मीटर पे क्या है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, 1 मीटर पे क्या है मैक्सिमम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपका बेंडिंग मोमेंट 1 मीटर पे मैक्सिमम और ये आ गया आपका, ठीक है यहाँ। तो ये अगर ए था 0 था, यहाँ पे क्या हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया कितने का 1 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, और 2 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, 2 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जा रही थी 0 हो जा रही थी, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिल गया, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या किए, बी पे हमारा कितना था 8 किलो न्यूटन का था। ठीक है, तो बी पे हम लोग क्या किए 8 किलो न्यूटन का बना दिए, और सी पे हमारा कितना था 0 था बेंडिंग मोमेंट, तो ये हमारा सी पे हो गया। बी पे कितना हमारा 8 किलो न्यूटन, दैट इज माइनस में है, तो ये हो गया। तो ये ए, ये आपका, इसको हम लोग डी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं और इसको ई एज्यूम कर लीजिए, दैट इज ए बी डी। ठीक है, ये आपका बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो ई पॉइंट ई वेयर shear force is 0। ठीक है, पॉइंट डी बेंडिंग मोमेंट इज 0 and point is known as point of contraflexure, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, इसको क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, एंड वेयर शियर फोर्स इज 0 पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपका SFD और BMD बन जाएगा। इस तरह से क्या बन जाएगा आपका शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, तो इस आज के लेक्चर में हम लोग ओवरहैंग कैंटिलीवर और ओवरहैंग बीम का शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम का सॉल्व किया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन किसका सॉल्व किया कैंटिलीवर बीम का सॉल्व किया। ठीक है, उसमें हम लोगों ने उसका SFD और BMD ड्रॉ किया। ठीक है, ठीक है, तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैंटिलीवर में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग को सेक्शन किधर से चूज करना है। बेंडिंग मोमेंट में हम लोग हमेशा फ्री एंड से, और SFD में आपके पास चांसेस रहेंगे या तो फिक्स्ड एंड से भी कर सकते हैं या फ्री एंड से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर
डिपेंड करेगा आपके ऊपर, क्या बेसिकली लोडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर यूवीएल दे दिया है तो आपको हमेशा जहाँ से यूडीएल 0 होगा वहीं से ही आपको करना पड़ेगा, सेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने ओवरहैंगिंग बीम का सॉल्व किया और उसका फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और बाकी चीज़ें सॉल्व करके उसको हम लोगों ने उसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक पर्टिकुलर डेरिवेशन करेंगे, दैट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोड इंटेंसिटी। लोड इंटेंसिटी, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम में एक मिस्टेक हो गया है, शियर फोर्स डायग्राम में एक मिस्टेक हो गया, दैट इज सी पे शियर फोर्स कितना आ रहा था, 2 किलो न्यूटन का। सी पे शियर फोर्स कितना आ रहा था, 2 किलो न्यूटन का, और हम लोगों ने इसको 0 दिखा दिया है। तो ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा, ये वैल्यू होगी 2 किलो न्यूटन, ठीक है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये वैल्यू आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इक्वेशन में भी देखिए शियर फोर्स एट सी कितना है, 2 किलो न्यूटन, ठीक है। बाय मिस्टेक वो गलती हो गई, उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पे पॉइंट लोड आता है वहाँ पे क्या होता है, उतने का ही हमको डिफरेंस देखने को मिलता है, सडन चेंज होता है इस एसएफडी में, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ओके, थैंक यू क्लास।